Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your political science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों आज हम कवर करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 38 विच इज़ सैमुअल हंटिंगटन का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। देखो हम अभी फ़िलहाल इंटरनेशनल रिलेशन कवर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। ये लेसन नंबर 38 है। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल थ्योरी से शुरू किया था एंड आपके आईआर का ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सिलेबस मैंने आपको कवर करा दिया है। तो आपको ये सारी वीडियोस देखनी है तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और पूरी आप प्लेलिस्ट इसमें देख सकते हो। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का पूरा कोर्स है। मैं अगर आपको बोलती हूँ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, तो कल आपको याद होगा कि मैंने आपको कराया था पावर का सिस्टम और मैंने कहा था कि धीरे धीरे मैं आपको चैलेंजेस कराऊंगी इंटरनेशनल रिलेशन में और उसके साथ साथ सिक्योरिटी कराऊंगी। तो चैलेंजेस से पहले ना हमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में बताता है आपको कि किस तरीके से रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, कैसे कैसे आपके चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, आज ये बुक है बेसिकली सैमुअल हंटिंगटन की, 1996 में पब्लिश हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको पता ही होगा कि मैं, देखो अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो डेफिनेटली मुझे पता है कि आप लोग स्पेशल क्लास अटेंड कर रहे होगे मेरे अनअकैडमी में, जो कि सबके लिए फ्री है। एंड मेरे प्लस स्टूडेंट का तो बहुत ही मज़े हैं, बिकॉज उनको सारी थ्योरी वगैरह सब कुछ कवर हो रही है, एक अच्छे फेज में कवर हो रही है स्ट्रक्चर वाइज, राइट। तो आप लोग भी मेरे प्लस स्टूडेंट बन सकते हो। आपको सारे जितने भी अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें एक बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट चल रहा है, जो कि आज तक के लिए वैलिड है। पहले 25 से 28 था और मैंने आपको बाद में बताया था कि ये एक्सटेंड हो गया ऑफर 30 तक, कि आप सारे प्लस कोर्सेज में आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, ये प्रीति बी लाइव कोड यूज़ करना है। ठीक है, ये अगर आप कोड यूज़ करोगे तो आपको क्या होगा कि डिस्काउंट मिलेगा। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ, एक आइडिया दे देती हूँ कि प्लस कोर्सेज कितने का पड़ेगा एंड आइकॉनिक कितने का पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि प्लस कोर्सेज होते हैं कि जैसे आप अनअकैडमी में पेड जो जितने भी लेक्चर्स है, लाइव क्लासेस है, क्विज वगैरह है, वो सब अटेंड कर सकते हो। आइकॉनिक में है कि ये सब चीज़ें कर सकते हो, साथ ही साथ आपका 1-on-1 मेंटरिंग भी होगी। ठीक है, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है और आप हर एक चीज़ों पे, हर एक स्टेप्स में आपको मेंटर करते हैं। ठीक है, 20% डिस्काउंट है। अगर मैं 24 मंथ वाला आपको बताऊं, 24 मंथ का अगर आपको प्लस पैकेज लेना है, ये आपको पड़ेगा 16,000 का। ठीक है, 16,000। सोच लो कि एक साल का आपको सिर्फ 8,000। ठीक है, एंड आइकॉनिक पड़ता है 24 मंथ का 40,000 का, यानी कि 20,000 पर मंथ आपकी क्या पड़ेगी, आपकी मेंटरशिप एंड आपकी सारी पढ़ाई। तो इतना इतना आपको अवेलेबल करा रखा है पढ़ाई, तो आप लो इसको। ठीक है, इसका बेनिफिट उठाओ। सारे जितने टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है उसको अटेंड करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सैमुअल हंटिंगटन का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन होता है सभ्यता। ठीक है, सिविलाइजेशन इसको हिंदी में हम कहते हैं सभ्यता। ठीक है, फिक्र मत करो, इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में भी पूरा लिखा हुआ है अगर, राइट। ठीक है सारा। सो सैमुअल हंटिंगटन कहते हैं कि हमेशा ना, अगर आपने देखा है कि अगर एक से ज़्यादा अलग अलग सभ्यता है तो उनमें ना आपस में ना क्लैश होगा, मतलब उनमें आपस में टकराव या फिर टकराव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये इनके पॉइंट हैं। अब इन्होंने ना बेसिकली आपको क्वेश्चन में आएगा कि 9 तरह की सभ्यता बता रखी है। ठीक है, बेस्ड ऑन रिलीजन। देखो जब भी मैं आपको बताऊं, जब भी हम आईआर पढ़ते हैं तो मैंने आपको एक इशू है, अभी एक चैलेंज है जो मैं आपको बताऊंगी, दैट इज आपकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ना केवल आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में होती है, बट आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस में भी होती है। इसमें देखो अरब इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट देख लो। ठीक है, इस तरीके से ना काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि वेस्ट वर्ल्ड का ईस्ट वर्ल्ड के साथ कॉन्फ्लिक्ट देख लो। ठीक है, एक आइडेंटिटी पे है कि यार एक डेवलप्ड वर्ल्ड, एक डेवलपिंग वर्ल्ड का हमेशा ना आपने कॉन्फ्लिक्ट देखा ही है। जैसे अगर आइडियोलॉजी भी देखे, आइडियोलॉजी में भी सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, तो आपने कॉन्फ्लिक्ट तो देखा ही होगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपके सैमुअल हंटिंगटन कहते हैं। सैमुअल हंटिंगटन बेसिकली इनका पॉइंट ये है। ठीक है, ये बुक का मैं इधर फैक्ट्स लिख रही हूँ, 1996 में पब्लिश हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में, आपका यूएस में। ठीक है, यूएस में पब्लिश हुई थी, राइट, ये वाली बुक। तो ये कहते हैं, ये वही सैमुअल हंटिंगटन है जिन्होंने 3 वेव्स बताई है आपकी डेमोक्रेसी की। हंटिंगटन कहते हैं कि जो आपका वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि जो सभ्यता वाला जो आपका पूरा संसार है ना, उसमें ना 9 मेजर आपके सिविलाइजेशन हैं। वो 9 मेजर सिविलाइजेशन कौन से हैं?
ठीक है। वो 9 मेजर सिविलाइजेशन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला कहते हैं ये आपका देखो, एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, जितना भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो, ठीक है। वेस्टर्न के बाद उन्होंने बोला है कि एक आपका सिनिक या फिर चाइनीज़, ठीक है, सिनिक और या फिर चाइनीज़ आपके पास वर्ल्ड है। तीसरा वो कहते हैं कि जापानीज सिविलाइजेशन है, यानी कि सभ्यता पुराना है उसमें। फिर चौथा कहते हैं हिंदू सिविलाइजेशन है, ठीक है, हम लोगों का राइट जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला था, ठीक है। फिफ्थ कहते हैं ये इस्लामिक सिविलाइजेशन है। सिक्स्थ कहते हैं कि आपका बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन है। सेवन्थ कहते हैं कि अफ्रीकन सिविलाइजेशन है। एट्थ बोलते हैं कि लैटिन अमेरिका, जो आपका साउथ क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका वगैरह वाला, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका, वो वाला सिविलाइजेशन है। और आपका नाइन्थ बोलते हैं कि यह आपका ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन आपको डेवलप्ड कंट्रीज में मिलेगा, ये दोनों, ठीक है, चाइनीज़ और जापानीज़ और हिंदूज आपको ये साउथ एशिया में मिलेगा। इनफैक्ट बुद्धिज़्म भी, ठीक है। इस्लामिक आपको मिडल ईस्ट वगैरह इन सब में मिलेगा, इन नॉर्थ अफ्रीका में मिलेगा, ठीक है, अफ्रीकन रीजन अफ्रीका में, ठीक है, लैटिन अमेरिका आपका साउथ अमेरिका में। ये कह रही है आप हमने हमारे ना ये 9 आपके सिविलाइजेशन है। और आप एक बात बताओ ना, इन सब की ना एक अलग पहचान है, एक अलग काम करने का तरीका है, एक अलग कुछ नॉर्म्स है, अलग कुछ प्रिंसिपल्स हैं। और इनके बेसिस में क्या होता है कि इनमें हमेशा ना एक टकराव हमें देखने को मिला है, राइट। हंटिंगटन कहते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है ना, ये आपके ना, इनकी अपनी कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं, इनके अपने किसी ना किसी के साथ राइवलरी है, ठीक है, कि कोई आपका सिविलाइजेशन किसी को अपोज करता है, कोई किसी को, अपना ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये जो इनकी राइवलरी है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसमें ये बोलते हैं कि जैसे कि लाइक्लीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, आपको पता है कि चाइना में अगर मैं चाइनीज़ कुछ डिस्टिंक्ट सिनिक या फिर कल्चरल वैल्यूज़ की बात करूँ, वो क्या होता है कि किसका, चाइना में अगर चाइनीज़ कल्चर की बात करती हूँ, तो एक तरफ तो उनका क्या है, एकदम सुपर लेवल पे उनका डेवलपमेंट है, एंड साथ ही साथ वो क्या करते हैं, पुरानी कल्चरल वैल्यू को प्रिजर्व भी करते हैं। चाइनीज़ एंड वेस्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, इन दोनों में आपस में टकराव बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। वेस्ट और इस्लाम में टकराव देखने को मिला है। कह रहे ये जो 9 सिविलाइजेशन है ना, इसमें अपनी अपनी वैल्यूज़, अपने अपने काम करने के तरीके, अपने अपने प्रिंसिपल्स के बेसिस पे अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है, एंड उसका ना हमने टकराव आपका देखा ही देखा है, ये बोलते हैं सैमुअल हंटिंगटन। फिर अगर मैं स्टेट की बात करूं, तो स्टेट आपको पता ही है कि स्टेट का ना एक डुअल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि स्टेट के दो पहलू हैं। एक है स्टेट का आउटवर्ड लुकिंग फेस, और एक है आपका इनवर्ड। आउटवर्ड मतलब वो सारी चीज़ें जो आपकी इंटरनेशनल रिलेशन से डील करती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो आपकी नेशनल इंटरेस्ट से डील करती है, ठीक है, आपकी क्या क्या हो गया, फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इनवर्ड कैरेक्टर क्या हो गया कि आपका डोमेस्टिक व्यवस्था कैसी है, ठीक है, आपका डोमेस्टिक व्यवस्था कैसी है, जैसे कि आपका लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, राइट, आपकी कल्चरल वैल्यूज़ कैसी है, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज़ कैसी है, आपके प्रिंसिपल्स कैसे, ये कह रहे हैं स्टेट के ना दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दो पहलू होते हैं। अगर मैं स्टेट को डिफाइन करूँ कि यार स्टेट है क्या, तो मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है कि मॉन्टेविडियो जो कन्वेंशन थी, उन्होंने डिफाइन किया था कि राइट्स, अधिकार और ड्यूटीज़, कर्तव्य क्या है स्टेट के 1933 में। उसके आर्टिकल 1 के तहत, मॉन्टेविडियो की जो कन्वेंशन है उसके आर्टिकल 1 के तहत स्टेट में एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इफेक्टिव हो, और चौथा है कि कैपेसिटी, आपकी क्षमता होनी चाहिए कि अदर स्टेट के साथ रिलेशन बना सको, यानी कि सोवरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है, संप्रभुता होनी चाहिए बेसिकली, राइट। अब एक बोल रहे कि हर एक का अगर आप देखोगे, इंटरनल, डोमेस्टिक या आउटवर्ल्ड कोई भी फंक्शन देखोगे, तो आपको एक चीज़ तो क्लियर है ना कि दोनों ही उसमें स्टेट अपने हित, अपनी वैल्यूज़ को ही आगे बढ़ाता है, एंड यही रीज़न होता है कि आपके देखो डिफरेंट वैल्यूज़ है, ये सब सिविलाइजेशन अलग है, उस वजह से आपका क्या होगा, आपस में क्लैश होगा, आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। कभी भी आपने स्टेट को देखा कि बिना अपने इंटरेस्ट के कुछ करे, राइट। तो ये क्या बोलते हैं कि इन्होंने एक ये भी आइडेंटिफाई किया है कि हमेशा पोटेंशियल है कि यार ऐसा सोचा जा सकता है, क्षमता है कॉन्फ्लिक्ट की, किसके उसमें, वेस्ट एंड द रेस्ट, यानी कि वेस्ट एक तरफ और बाकी सिविलाइजेशन एक तरफ, यानी कि आपने एंटी वेस्ट अलायंस भी देखने को मिला है, कन्फ्यूशियस का देखो आप, इस्लामिक स्टेट का देखो, हमेशा हमने मतलब अभी भी देखते हैं हम, एक तरफ वेस्ट होता है, एक तरफ बाकी के लोग, ठीक है, कुछ ऐसे वैल्यूज़ होती है, राइट, कि डेवलप्ड कंट्रीज अगर आप वेस्ट को डिनोमिनेट करते हो, राइट। इन सच सिविलाइजेशन में ना आपको पता है हमेशा ना जो रियलिज्म होता है, जो हमेशा फाइट होती है पावर के लिए, ऑब्वियसली बात है कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्योंकि पावर सबको अपनी अपनी ज़्यादा चाहिए, पावर ज़्यादा आएगी तो प्रभाव
प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में शेयर ज़्यादा होगा। तो अगर मैं रियलिज्म की बात करूँ कि रियलिज्म क्या बोलते हैं, पावर के लिए ही कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, पावर के लिए ही कॉन्फ्लिक्ट होता है आपका इंटरनेशनल स्फेयर में, क्योंकि इंटरनेशनल स्फेयर में अराजकता है, आपकी कोई इंटरनेशनल लेजिस्लेचर नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, जुडिशरी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना ऑफर करता है ऑल्टरनेटिव की स्टेट सेंट्रिक रियलिज्म का, कि पावर के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका एक अलग क्या है कि आप क्या करते हो कि मतलब उसका एक ऑल्टरनेटिव है आपका सिविलाइजेशन, कि अपना अपना सिविलाइजेशन बनाते हैं। सिविलाइजेशन आपके कोर स्टेट के थ्रू काम करता है, ठीक है, सिविलाइजेशन अपने आप में कुछ नहीं है। नेशन स्टेट अगर आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्टर रहेंगे उसमें वर्ल्ड अफेयर्स में, ठीक है, हमेशा एक बॉर्डरलेस ये वर्ल्ड, ये जो डेमोक्रेसी वाला वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन है ना, उससे के अगेंस्ट होगा। क्योंकि क्या है कि हर किसी का अपना अगर सिविलाइजेशन बनाना है, अपनी एक यूनिक पहचान बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप मिक्सिंग या फिर ग्लोबलाइजेशन में नहीं बिलीव करोगे। तो ये ऐसा सैमुअल हंटिंगटन कहते हैं, राइट। ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्शंस आप हमेशा ना रेस किए गए, हमेशा आप ना ऑब्जेक्ट करते हो कि जो टेक्टोनिक मॉडल है ना सिविलाइजेशन का, टेक्टोनिक प्लेट्स आपने अर्थक्वेक में पढ़ी होगी कि यार हमारी ना बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स पे आपका पूरी लैंड डिवाइडेड है, एंड जब ये इधर उधर हिलती है तब आपका क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। ये बोलते हैं कैसे ऐसे ही आपका ना अलग अलग क्या है सिविलाइजेशन है, और हमेशा ना हर एक सिविलाइजेशन से जुड़ा है कुछ ना कुछ कल्चर, और कल्चर एक ही तरीके से क्यों रह रहा है, क्योंकि उसने ना बहुत ही रिजिड रूप से एक सिस्टम बना लिया है, एक आपका काम करने का तरीका, एक स्ट्रक्चर, एक होमोजीनियस वे में वैल्यूज क्रिएट कर लिया है, जो कि दूसरे सिविलाइजेशन से, दूसरे कल्चर से एकदम अलग है। और अगर आप देख रहे हो कि सिविलाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो आपको पता है कि ये आपने हिस्टोरिकली आपने एविडेंट कर रखा है, हिस्टोरिकली आपने देख रखा है कि सिविलाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है कब, कि डिफरेंट कल्चर के लोग आपने देखा है कि हिस्टोरिकली कॉन्फ्लिक्ट करते हुए, डिफरेंट रिलीजन के लोग लड़ते हुए, डिफरेंट इथनिक्स जातीय रूप से साथ में भी रहते हैं, पीस और हार्मनी में लड़ते भी हैं। तो ये बोलते हैं कि ऐसा ही नहीं है कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, लिविंग इन द कंडीशन लीस्ट रिलेटिव पीस और हार्मनी मत ना रहे। इसका मतलब कहते हैं कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इट इज़ बाय नो मीन्स क्लियर दैट इट इज़ जनरली हैज़ अ कल्चरल और सिविलाइजेशनल कैरेक्टर। यानी कि सैमुअल हंटिंगटन ये भी बोलते हैं कि हमेशा जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई ना कोई सिविलाइजेशन या फिर ये कल्चरल कैरेक्टर ही हो उसका, क्योंकि हमने काफ़ी रिलीजन को, काफ़ी सिविलाइजेशन को साथ में रहते हुए देखा। जैसे कि एग्जांपल हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म की अगर आप बात करोगे तो सिंपली साथ में अगर एक अच्छा वो है, वेस्टर्न एंड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का साथ में वो है, ठीक है, इस तरीके से हमने देखा हुआ है। सो बेसिकली ये था आपका सैमुअल हंटिंगटन। बाकी अब मैंने आपको क्लैश किस तरीके से होता है ये स्टार्ट कराती है, एंड नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक रहेगा, जैसे टेररिज्म वगैरह जो कितने इशू है इंटरनेशनल रिलेशन में वो कवर करेंगे, सिक्योरिटी कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक करो, एंड जो भी डाउट्स होते हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।